Pledge. I, Kamaljeet, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face covers, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Thank you. Good morning, all of you. Today, we will start our desert travels story. Story name: A Horse and Two Goats, written by R.K. Narayan. First, we read about the author, then we start the story. R.K. Narayan was an Indian writer who is the best remembered of for his stories set in the fictional South Indian town of Malgudi. तो कहाँ का था वो? आर के नारायण इंडियन राइटर है, बेस्ट रिमेंबर स्टोरीज राइटर है. वो कहाँ का था? साउथ इंडियन टाउन मालगुडी का. नारायण स्टाइल इज सिंपल, इजी एंड unpretentious, and his stories explore with humor and compassion for the everyday lives of ordinary people. तो उसकी जो स्टोरी थी वो सिंपल थी, इजी थी एंड उसमें कोई भी ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होती थी. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वो क्या थी? एक्सप्लोर विद ह्यूमर एंड कंपैशन द एवरीडे लाइफ पे, जो ऑर्डिनरी पीपल्स की लाइफ होती थी उन पे होती थी. द फॉलोइंग इज एन एडिटेड वर्जन ऑफ हिज शॉर्ट स्टोरी अ हॉर्स एंड टू गोट्स. तो ये उसका एडिटेड एडिशन है. स्टोरी का नेम है अ हॉर्स एंड टू गोट्स. इन इट नारायण डिस्क्राइब्स व्हाट हैपन्स व्हेन एन इंग्लिश स्पीकिंग अमेरिकन मीट्स एन illiterate South Indian villagers who knows only Tamil and has never stepped outside his village. तो इसमें क्या था? एक इंग्लिश अमेरिकन पीपल एक इलिटरेचर मतलब जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था उससे मिला. साउथ इंडियन विलेजर था, सिंपल विलेजर पीपल था, उसको तमिल आती थी, उसके जो कभी भी अपने गांव से बाहर नहीं गया था. द फॉरनर विद हिज इंग्लिश इज बैफल्ड बाय द इनकम्प्रहेंसिबल एंड bizarre behavior of Munni, while Munni is equally mystified by the American strange furs and antiques. तो क्या था? उसकी जो लड़की थी उसका नाम मुन्नी था, जो अमेरिकन स्ट्रेंजर था, वो फॉरनर था, वो उसके साथ उसका कुछ मतलब बात होती है, उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है. यूजिंग द सिंपलेस्ट ऑफ settings, Narayan has crafted a sensitive yet amusing story which is situational comedy. तो ये एक सिंपल सेटिंग स्टोरी है बट अमेजिंग स्टोरी है और इसकी सिचुएशन एंड में जाके कॉमेडी सी हो जाती है. लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. A Horse and Two Goats, written by R.K. Narayan. Of the 700,000 villages dotting the map of India, Kritma was probably the tiniest indicated on the district survey map by a microscopic dot. तो क्या था? इंडिया में कितनी है? 700,000 विलेज डॉटिंग है मैप पे, जो इंडिया के मैप पे हैं. और प्रॉबली ये सबसे छोटा सा डॉट है जिसको माइक्रोस्कोप डॉट के साथ भी बहुत मुश्किल से लिखा जाता था. बट इस साइज did not prevent its giving itself the gorgeous name Kritima, which meant in Tamil coronet or crown on the borrow of his subcontinent. तो क्या था ये? इसका तमिल में मतलब था क्राउन, इसका नेम था कृतिमा. The village consisted of less than 30 houses, only one of them built with bricks and cement. तो इसमें क्या थे? लेस देन 30 हाउस थे, 30 हाउसेस से भी कम थे और इसमें सिर्फ एक ही घर ऐसा था जो किससे बना था? ब्रिक एंड सीमेंट्स के, ईंटों एंड सीमेंट के साथ बना हुआ था. पेंटेड अ ब्रिलियंट येलो एंड ब्लू ऑल ओवर विद गॉर्जियस क्रेविंग्स अ गॉड्स and gargoyles on his blue street. It was known as the big house, जो कि एक गॉर्जियस बहुत सुंदर सा घर बना हुआ था और इसको बहुत क्या बोलते थे? सुंदर बोलते थे, इसको गॉर्जियस हाउस बोलते थे.
और big house था. The other houses, distributed in 4 states, were generally of bamboo, that's straw, mud and other unspecific material. जो कि other houses थे उनको 4 states में divided किया था, जो जनरली किससे बने थे, बैम्बू से, जो कि हमारे बैम्बूज होते हैं, आपको पता है कि बैम्बूज बांस को बोलते हैं, तो उसकी स्ट्रॉ से बने थे वो. ज़्यादातर उसकी जो स्टेज थी वो गंदी सी मड वाली थी. मुन्नी वॉज द लास्ट हाउस इन द 4th स्ट्रीट. जो मुन्नी का घर था वो लास्ट में था 4th स्ट्रीट में. बियॉन्ड विच स्ट्रेच द फील्ड्स, जो कि फील्ड्स के पास था. इन हिज prosperous days, मुन्नी हैड owned a flock of 40 sheep and goats and sailed 40 every morning, ड्राइविंग द फ्लॉक टू हाईवे अ कपल ऑफ माइल्स अवे. तो उसके पास 40 शीप थी, जो कि शीप्स एंड गोट्स थी, जो कि अपने उन फोक को एवरी मॉर्निंग कहाँ पे लेके जाती थी, हाईवे के पास कुछ माइल्स दूर लेके जाती थी उनको घास के लिए, खवाने के लिए. ठीक है. There he would sit on the pedestals of a clay statue of a horse while his cattle gazed around. तो वो कहाँ पे बैठी थी, एक क्ले का स्टैचू बना हुआ था, वो उसके पास अपनी कैटल्स को छोड़ के बैठी थी ग्राउंड में. He carried a crook at the end of bamboo pole and snapped flies from the avenue trees to feed his flock. He also gathered faggots and dry sticks, bundles them and carried them home for fuel at sunset. तो पूरा दिन वो वहाँ पे बैठती थी, सब कुछ इकट्ठा करती थी, जो भी उसके लिए घास फूस था, जो भी अपने घर के लिए लेके जाना होता था, उसने मटेरियल वो सारा लेके जाती थी, और शाम को सनसेट के समय वो अपने घर पे चली जाती थी. हिज वाइफ लेट द डोमेस्टिक फायर एट डॉन. तो उसकी जो वाइफ थी उसके साथ आग जलाती थी. बॉइल्ड वाटर इन द मड पोट 3 into a handful of mild flour, added salt and half give him his first nourishment for the day. तो क्या कहती थी वो, फ्लोर में जो खाना बनाती थी उसमें सॉल्ट डाल के अपना खाना बना देती थी, जो उसका फर्स्ट न्यू ईयर्स डे का खाना था. When he started out, she would put in his hand a packet lunch, once again the same millet cooked into the little ball, which he could swallow with the raw onion at midday. तो उसको क्या करती थी, जब उसने अपने पैकेट में खाना लेके जाती थी तो उसके लंच के लिए उसमें क्या था, थोड़ा सा खाना कुक करके ले जाती थी, उसमें एक रॉ ओनियन भी लेके जाती थी. His fortunes had declined gradually, unnoticed from a flock of 40 which he dropped into a pen at night. His stock had now come down to the 2 goats which were threaded to the trunk of a drumsticks tree which grew in front of his herd and from which occasionally Munni could shake down drumsticks. This morning he got 6. He carried them in with the sense of triumph. Although no one could say precisely who owned the tree, it was his because he lived in his shadow. तो क्या हुआ, एक दिन जब वो वहाँ पे लेके जा रही थी उनको, तो वहाँ पे ड्रम स्टिक का ट्री था, वहाँ पे जाके उसने बैठ गई और उसने देखा कि मॉर्निंग टाइम वो 6 गोट को लेके गई थी, वो वहाँ पे उसके ट्री की छाँव में बैठ गई. हिज वाइफ सैड, इफ़ यू वर कंटेंट विद द ड्रम स्टिक्स लीव्स अलोन आई खुद बॉयल एंड सॉल्ट सम फॉर यू. तो उसकी वाइफ ने उसे बोला कि वो ड्रम स्टिक को अलोन छोड़ दे और वो क्या करेगी, उनको बॉयल करके उसमें सॉल्ट डाल के कुछ बना देगी. ओ आई एम टायर्ड ऑफ ईटिंग दोज लीव्स. तो उसने बोला कि मैं ये सब लीव्स खा के थोड़ा थक गया हूँ. आई हैव क्रेविंग टू chew the drumstick out of sauce, I tell you. तो उसने बोला कि मुझे कुछ डिफरेंट खाना है, ड्रम स्टिक को आउट ऑफ सॉस से निकाल के कुछ, आई टेल यू, मैं बता सकता हूँ. यू हैव ओनली 4 teeth in your jaw but your craving is for big things. तो उसने बोला कि तुम्हारे पास सिर्फ 4 ही टीथ हैं आपके मुंह में, बट आप उससे भी कुछ बड़ा करना चाहते हो. ऑलराइट, गेट द स्टफ फॉर द सॉस एंड आई विल प्रिपेयर इट फॉर यू. तो उसने कहा कि आप स्टफ़ लेके आओ, मैं इसको प्रिपेयर कर देती हूँ अच्छे से. आफ्टर ऑल नेक्स्ट ईयर यू मे नॉट बी अलाइव टू आस्क फॉर एनीथिंग. मे बी नेक्स्ट ईयर आप तब तक जिंदा न रहो ये सब पूछने के लिए. बट फर्स्ट गेट मी ऑल द स्टफ इंक्लूडिंग अ मेजर ऑफ राइस और माइल्ड एंड आई विल सेटिस्फाई योर अनहोली क्रेविंग. तो उसने बोला कि फ़र्स्ट मुझे अब पूरा स्टफ़ ला के दो, उसके बाद मैं आपको अच्छा सा खाना बना के देती हूँ. आवर स्टोर इज़ एम्प्टी टुडे, क्योंकि उसने बोला कि हमारा स्टोर खाली है. दाल, चिली, करी लीव्स, मस्टर्ड, कोरिएंडर, जिंजरली ऑयल एंड 1 लार्ज पोटैटो. तो उसने बोला क्या चाहिए उसको, आवर स्टोर इज़ एम्प्टी टुडे, दाल, चिली, करी लीव्स, मस्टर्ड, कोरिएंडर,
गिव ऑयल एंड 1 लार्ज पोटैटो, गो आउट एंड गेट ऑल दिस। तो उसने बोला कि आप बाहर जाओ और ये सारा कुछ लेके आओ। ही रिपीटेड द लिस्ट आफ्टर हर इन ऑर्डर नॉट टू मिस एनी आइटम एंड वॉकड ऑफ टू द शॉप इन द थर्ड स्ट्रीट। तो उसने रिपीट की लिस्ट को, उसने बोला कि इस लिस्ट में से कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, और वो नेक्स्ट थर्ड स्ट्रीट में कुछ लेने के लिए चला गया। Hope you guys understand the story until now. Next of the part we will continue into the next AB assignments. Thank you. Have a good day.